नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 5 अप्रैल 2024 शुक्रवार के दिन करीब 400 वर्षों पश्चात एक दिव्य और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सभी एकादशियों में से सबसे बड़ी एकादशी पाप मोचनी एकादशी पड़ने जा रही है। दोस्तों, ये एकादशी शुक्रवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इस दिन 3 बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है धन लक्ष्मी योग, अमृत सिद्धि योग और गजकेसरी योग। दोस्तों, इन 3 योगों के निर्माण की वजह से इस एकादशी पे भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और यदि इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए स्वास्थ्य से जुड़ा ये अचूक उपाय कर लेते हैं, तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, एक साल में करीब 24 एकादशी पड़ती है और 5 अप्रैल को पड़ने वाली एकादशी सभी एकादशियों में सबसे बड़ी मानी जाती है। इस दिन स्वास्थ्य जुड़ा ये अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वो धन को लेके हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेके। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूले। दोस्तों, हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचिनी एकादशी मनाई जाती है। पाप मोचिनी एकादशी का दिन श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु अपनी 4 महीने की योग्य निद्रा से जागते हैं। इसके पश्चात से ही सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। इसके अलावा पापमोचनी एकादशी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भी बेहद उत्तम मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्तिभाव से भगवान की पूजा करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, स्वास्थिक अत्यंत प्राचीन काल भारतीय संस्कृति में कल्याणकारी चिन्ह समझा जाता रहा है। इसीलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्तिक चिन्ह अंकित करके उसका पूजन किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से कार्यों में सफलता मिलती है, क्योंकि स्वास्तिक के चिन्ह को शुभता का चिन्ह समझा जाता है। स्वस्तिक सूर का से बना है सुखा अर्थ, अच्छा अस का अर्थ सत्ता या और का अर्थ कर्ता या करने वाले से है। इस तरह स्वस्तिक का अर्थ अच्छा या मंगल करने वाला ऐसा बताया गया है। मेन वर्णित है स्वस्तिक सर्वदा रुद्र, अर्थात सभी दिशाओं में सबका कल्याण हो। इस तरह स्वास्तिक एक शब्द से किसी व्यक्ति या जाति खास का नहीं, परंतु संपूर्ण विश्व के कल्याण या वासुदेव की भावना निहित है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गणेश जी का नाम लेते हैं, और हिंदू धर्म में स्वास्तिक को गणेश जी का भी प्रतीक समझा जाता है। वैसे तो किसी भी शुभ कार्य को पहले स्वास्तिक बनाकर ही थाली में रखते हैं और पूजा करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें खुशियां बढ़ती हैं। स्वास्तिक में 4 तरह की रेखाएं होती हैं और इनका आकार भी एक समान ही होता है। ऋग्वेद की आंचा में स्वास्तिक को सूर्य का प्रतीक समझा गया है और उसकी 4 भुजाओं को उपमा दी गई है। पौराणिक मान्यता है कि 4 दिशाओं यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की ओर ये 4 इशारा करती है, और हिंदू धर्म में इनको 4 वेदों से जोड़कर भी कहा जाता है, यानी रघुवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। स्वास्तिक की 4 रेखाएं सृष्टि से रचनाकार भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों को दर्शाती है, और 4 पुरुषार्थ यानी 4 आश्रम, 4 लोग, 4 देवों यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश की तुलना भी की गई है। इसके मध्यम में जो बिंदु है भगवान विष्णु की नाभ भी मानी जाती है, जिसमें से भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं, और स्वास्तिक की 4 रेखाएं एक घड़ी की है, जो संसार की सही दिशा में चलने का प्रतीक है। यह है स्वास्थ्य महत्ता। इस एकादशी के दिन घर के मुख्य द्वार पर शुभ मंगल चिन्ह स्वास्तिक स्वरूप बनाएं। आप चावल और कुमकुम की सहायता से बना सकते हैं, चावल और हल्दी के घोल से बना सकते हैं, या फिर कुमकुम यानी सिंदूर और घी, सिंदूर और तेल मिलाकर के भी बना सकते हैं। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। इससे मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है, घर से कलह, बेचैनी दूर हो जाती है, तंत्र मंत्र क्रिया से भी रक्षा होती है।
इसे शुभ कार्य के पहले अंकित किया जाता है, क्योंकि स्वास्तिक को मान सम्मान, सफलता और उन्नति का प्रतीक समझा जाता है। स्वास्तिक हर दिशा से देखने पर एक ही सम्मान लगता है। आपने उल्टा स्वास्तिक ही देखा होगा, परंतु उल्टा स्वास्तिक के उपाय अलग होते हैं और सीधे स्वास्तिक के उपाय अलग होते हैं। यदि जीवन बहुत परेशानियां हो तो एकादशी दिन तांबे या चांदी का स्वास्तिक प्राण प्रतिष्ठा करवाकर घर की चौखट पर लगवा दो। बाजार से अलग अलग साइज के मिल जाते हैं, उसे लाकर पूजा घर में रखकर पूजा करें। इससे घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति हेतु चांदी का स्वास्तिक नवरात्रों में भी लगाया जाता है, परंतु सबसे अच्छा है कि सिंदूर और घी या तेल मिलाकर के ये, या फिर चावल और हल्दी के घोल से बना दें कि मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाते हैं तो ज्यादा बड़ा बनाइए, 9 अंगुल से बड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 3-4 अंगुल का बनाइए, ये उत्तम होगा। यदि आपके घर के सामने पेड़ या खंभा है तो वास्तु दोष उत्पन्न होता। ऐसे में वास्तु दोष के प्रभाव को स्वास्तिक रोकता है। स्वास्तिक का चिन्ह देवता को प्रसन्न करने के लिए खासकर बनाया जाता है। एकादशी तिथि पर आप थाली में या चौकी पर स्वास्तिक बनाकर उस पर मूर्ति करते हैं तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। आप चाहे तो घर के मन में इष्ट देवता के पास स्वास्तिक का चिन्ह रख सकते हैं। तो दोस्तों, स्वास्तिक के कौन कौन से उपाय घर में लाते हैं, धन प्राप्ति कराते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, देवोत्थान एकादशी पर मुख्य द्वार की दहलीज के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करें। स्वास्तिक पर ढेरी बनाए और एक एक सुपारी रख दे, तो ऐसा करने से अपार धन की प्राप्ति होती है, कार्यों में सफलता मिलती है। इस एकादशी के दिन नहाने के पानी में तुलसी का पत्ता या बेलपत्र डालकर नहाइए। ये स्नान के जल में जब आप बेलपत्र डाल देते हैं तो सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने सम्मान पुण्य फल आपको हासिल हो जाते हैं। आप चाहे तो मैं कुशाघास भी डालकर नहा सकते हैं। पाप मोचनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ ही महालक्ष्मी और शिव की पूजा करें। इस दिन इनके संयुक्त पूजन से आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इस दिन आप अपने घर के पूजा स्थान पर एक में कुमकुम से स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक के ऊपर थोड़े से अक्षत और एक सुपारी रख दें। इसे 21 दिन तक वहीं रहने दें। पश्चात में सुपारी को उठाकर की मूर्ति के पास रख दें। 21 दिन तक ये बने रहने से आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती। इस एकादशी आप यह उपाय कर लेंगे तो लंबे समय तक यह आपको लाभ देता रहेगा। पितरों की कृपा पाने के लिए भी स्वास्तिक काम आता है। इसके लिए स्वास्तिक का चिन्ह घर के मुख्य द्वार के गोबर से बनाना चाहिए। इससे घर की सुख शांति बनी रहती है, पितरों की कृपा बरसती है। दोस्तों, कहा जाता है कि एकादशी के दिन पीपल की जड़ में यदि 1 लोटे जल में 1 चुटकी काले तिल और थोड़ी सी शक्कर डालकर जल अर्पित करें तो इससे पितृदेव खास कृपा मिलती है और धन लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है। धन दौलत, सुख, समृद्धि, यश, मान, सम्मान में वृद्धि होती चली जाती है। यदि आपकी कोई खास मनोकामना है, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप एक खास उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार लंबे समय तक हम किसी मनोकामना को लेकर चलते हैं, अनेक प्रयासों पश्चात भी पूर्ण नहीं हो पाती। ऐसे में एकादशी के दिन आप आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर मंदिर की दीवार पर सिंदूर से उल्टा स्वास्तिक बना दें। मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना भगवान से करें, जरूर पूर्ण हो जाएगी। और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तब जाकर वहीं पर सीधा स्वास्तिक बना दे और भगवान को धन्यवाद दे। इस एकादशी पर भगवान श्री हरि की पूजा करेंगे तो उन्हें 2 हल्दी की गांठें जरूर अर्पित की और पश्चात में हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। आपने पहले भी हल्दी की गांठें रखी हुई है तो उसको ही पूज करके वापस रख दें। दोस्तों, एकादशी पर जी की पूजा में उन्हें केसर कमल का पुष्प के लिए गेंदे का फूल अर्पित करें। जिस थाल को आप गन्ने से बजाएंगे उस थाल में भी सिंदूर से एक स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बना लें। उस स्वास्तिक के दोनों तरफ 2 खड़ी रेखाएं भी बनाएं। फिर उस थाली को हुए प्रभु को जगाए मंगलाचार कीजिए।
ये स्वास्तिक का चिन्ह आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करेगा। जीवन में खुशियां, देवोत्थान, एकादशी के दिन खास मंत्र का जाप जरूर करें। आप मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर विष्णु जी के महामंत्र AAUM नमो भगवते वासुदेवाय का इसमें से किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो भी मंत्र आसान लगे उसका जाप कर लें। देवोत्थान एकादशी के दिन अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए ये उपाय कर सकते हैं। आप तुलसी में जब जल अर्पित करेंगे तब एक लोटे में जल लेकर उसमें चुटकी हल्दी, 2-4 बूंदें दूध, थोड़ी सी मिश्री और एक चुटकी अक्षर डालकर ही अर्पित करें और शाम के समय तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाए। इस दीपक में एक सिक्का रख दें और पश्चात में इस सिक्के को उठाकर संभाल के रखें। तुलसी को विष्णुप्रिया भी कहते हैं, इसलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना तुलसी की सुनते हैं। वैसे ये सिक्का रोज के दीपक में भी आप डालकर दीपक जला सकते हैं। ऐसा करने से सिक्का सिद्ध हो जाएगा। फिर जब भी महत्वपूर्ण काम से आप घर से बाहर हैं तो इस सिक्के को साथ में रखकर निकले, आपको कार्य में सिद्ध जरूर हासिल मिलेगी। इस दिन दीपक का उपाय जरूर ही करें। एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ से या फिर पास के किसी मंदिर में, एक दीपक तुलसी के नीचे, एक दीपक अपने घर के पूजा स्थान पर इस दिन जरूर जलाएं। पूजा के पश्चात आरती जरूर करें। आरती की थाल में कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर फूलों की पंखुड़ी और थोड़े अक्षत रखकर फिर दीपक जला प्रभु की आरती करें, सर्वोत्तम। परंतु याद रखिए कि भगवान श्री हरि विष्णु को अक्षत अर्पित नहीं किए जाते, मां लक्ष्मी को अर्पित किए जाते हैं। यदि विष्णु जी को अर्पित करना चाहते हैं तो हल्दी से रंगाकर ही पी लें। अक्षत अर्पित करें तो दोस्तों विधि विधान से इस दिन पूजा आराधना करें, स्वास्तिक के उपाय जरूर करें और विष्णु जी के साथ ही शिव जी और माता लक्ष्मी की असीम कृपा पाकर को सुंदर बनाएं। दोस्तों, भगवान विष्णु की कृपा के लिए पाप मोचनी एक के दिन स्नान करते समय पानी में एक चुटकी हल्दी डाल लें। इसके पश्चात स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की विधि विधान से साधना करें। पाप एकादशी के दिन श्रीहरि का सबसे पहले गाय के दूध से और फिर शंख में गंगा जल भरकर स्नान कराएं। इसके पश्चात उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। मान्यता के पाप एकादशी के दिन ऐसा करने से भगवान विष्णु का खास आशीर्वाद हासिल होता है। पाप एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें केसर अथवा पीले चंदन या हल्दी का तिलक लगाए। साथ ही साथ भगवान विष्णु के प्रिय पीले रंग के फूल और पीले फल चढ़ाए। मान्यता है कि इस उपाय को करने से भगवान विष्णु जल्द ही प्रसन्न होकर भक्तों को मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। आपके नजदीक भगवान विष्णु का मंदिर ना हो तो आप भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की भी पूजा करके पाप मोचिनी एकादशी का पुण्य फल हासिल करें। ईश्वर की साधन आराधना में मंत्र जप का खास महत्व होता है। ऐसे में आज देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए वासुदेवाय नमः मंत्र का जप जरूर करें। यदि संभव हो तो इस मंत्र का जाप तुलसी या पीले चंदन की माला से करें। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसे में पाप मोचिनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल जरूर अर्पित करें कि पूर्ति के लिए इस दिन दूध मिला हुआ जल भी पीपल में चढ़ा सकते हैं। यदि पाप मोचिनी एकादशी की पूजा का पूरा फल हासिल करना चाहते हैं तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में शुद्ध घी का दिया जरूर जलाएं। साथ ही भगवान विष्णु को अर्पित किए जाने वाले में तुलसी के पत्ते जरूर रखें। मान्य थे कि तुलसी के दिन भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। 1 रुपए का सिक्का माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। खुशियों से भर जाएगा। आपका घर की हर मनोकामना हो जाएगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस कारोबार में दिन रात बढ़ेगा। मुनाफा इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। इस दिन माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। और इस दिन यदि के अनुसार 1 रुपए का सिक्का जगह रख देंगे और वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है और जो प्राचीन काल के समय का है, तो मान के चले इस उपाय को करने के पश्चात तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी का वो वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा
जिसके पश्चात न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएंगी, बल्कि इस छोटे से उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से। फिर आपके जीवन आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 4 अप्रैल को शाम 4:14 से होगी और इसका समापन 5 अप्रैल को दोपहर 1:28 पर होगी। ऐसे में 5 अप्रैल को पाप मोचनी एकादशी मनाई जाएगी। ऐसे में उदय तिथि के मुताबिक इस साल यह व्रत 5 अप्रैल 2024 को रखा जाएगा। आप बार बार सोच रहे होंगे कि 1 रुपए के सिक्के का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, माता लक्ष्मी की पूजा को जब भी शुरू किया जाता है तो 1 रुपए के सिक्के को रख करके पूजा को शुरू किया जाता है। देखिए होता क्या है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी की जब भी पूजा शुरू की जाती है तो मुद्रा का जो भी पहला सिक्का होता है वह रख कर ही पूजा को शुरू किया जाता है। ऐसा करना शास्त्रों में बहुत शुभ बताया गया है। समझा ये जाता है कि धन में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए माता की पूजा को सदैव छोटी मुद्रा से शुरू करना चाहिए। ऐसा यदि कोई व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति की पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है और उस पूजा का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ जरूर ही मिलता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा, जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है, धनतेरस की पूजा होती है, माता की कोई भी पूजा पाठ रखी जाती है तो माता लक्ष्मी की पूजा में सदैव 1 रुपए का सिक्का रखकर ही पूजा को शुरू किया जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों के अनुसार बहुत ही शुभ होता है। और यदि आप केवल आने वाली एकादशी के दिन माता लक्ष्मी धरती पर वास करने आएंगी और आपने सही मुहूर्त पर 1 रुपए के सिक्के का वह उपाय कर लिया जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान चलिए इस उपाय को करने के पश्चात तुरंत ही आपको लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, ये उपाय आपको इसी तरह से सही मुहूर्त पर करना है। और आज के दिन कई करोड़पति व्यक्ति जो है साल की हर एक एकादशी के दिन ये उपाय करते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी धरती पर आती है। यदि आपने ये उपाय कर लिया तो माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वृद्धि होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दूसरा है शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय है। दोस्तों, यदि आपके जीवन में आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका नहीं मिलता, आपके पास पैसा तो आता है परंतु बेफिजूल में उड़ जाता है, तो इसकी मुख्य वजह क्या है? इसकी मुख्य वजह है कि आपका शुक्र ग्रह बहुत कमजोर है। और जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह कमजोर होता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन टिकता नहीं है। और एकादशी के दिन यदि आपने 1 रुपए के सिक्के का वो उपाय कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो इतना करने भर से आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा। और दूसरी तरफ इस उपाय को करने के पश्चात आपका शुक्र ग्रह सदैव आपका साथ देगा। आप यह उपाय एकादशी की शाम को करना है। शाम के वक्त आपको 2 1-1 रुपए के सिक्के लेना है। आपके घर पर जो भी पूजा घर है वहां पर आपको जाना है। इन दोनों सिक्कों को हाथ में पकड़िए। माता लक्ष्मी के सामने आपको एक घी का दीपक जलाना है और इन सिक्कों को हाथ में पकड़ने के पश्चात माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। 11 माता लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है जो बीज मंत्र है। महालक्ष्मी हम फिर से रिपीट रहे हैं दोस्तों, महालक्ष्मी। इस बीज मंत्र का जाप केवल 11 बार आपको करना है। इन दोनों सिक्कों में एक सिक्का आपको अपने पर्स में सदैव के लिए रखना होगा। दूसरे सिक्के तिजोरी या अलमारी में पूर्व दिशा में रख देना है। लाल कपड़े में लपेटने के पश्चात ये छोटा सा उपाय यदि आपने एकादशी के दिन कर लिया तो मान के चलिए माता लक्ष्मी की कृपा आप पर इस तरह से बनी रहेगी जिसके पश्चात सदैव आपका शुक्र ग्रह आपका साथ, क्योंकि शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी के हाथों में होता है। और दोस्तों, ये दोनों सिक्के जिनको आपने हाथ में पकड़ा था, माता लक्ष्मी के सामने ये दोनों सिक्के अभिमंत्रित हो चुके हैं और ये सिक्के शुक्र ग्रह का साथ आपको इस तरह से दिला देंगे जिसके पश्चात आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी।
आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन से बेफिजूल खर्ची खत्म हो जाएगी और धन संबंधित आप जो भी निर्णय लेंगे, इस उपाय को करने के पश्चात उस निर्णय से केवल आपको फायदा पहुंचेगा। अगला उपाय है धन हासिल करने का महा उपाय। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में इतना धन हो जिसके पश्चात आपको धन की कमी ना हो, लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वृद्धि हो जाए, जिसके पश्चात आपकी आने वाली 7 पीढ़ी भी पैसों पर राज करें, तो बस एक छोटा सा उपाय आपको एकादशी के दिन करना है, जो आपको हम जा रहे हैं। एकादशी के सूर्यास्त के पश्चात बस एक काम कीजिएगा, नहा धो लीजिएगा, लाल कपड़े पहन लीजिएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी को लाल रंग बहुत प्रिय है। आपके घर जहां भी माता लक्ष्मी की कोई भी प्रतिमा रखी है, वहां पर कर बैठ जाना है। एक घी का दीपक जला दीजिए। अब एक लाल कपड़ा बिछाना है। आपको इस लाल कपड़े पर 1 रुपए का सिक्का, एक मुट्ठी धनिया, 3 लौंग आपको रखना है। इस कपड़े की पोटली बना लीजिए। पोटली बनाते हुए मौली धागे का प्रयोग कीजिएगा। इस पोटली को अपने हाथ में पकड़िए और माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। 11 नंबर माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है, बीज मंत्र है। इतना करने के पश्चात इस पोटली को अपनी अलमारी के दक्षिण दिशा में आपको रख देना है। केवल इतना उपाय आपको एकादशी के सूर्यास्त के पश्चात करना होगा। ये पोटली जैसे ही आप अपने तिजोरी में रख देंगे या अलमारी में रख देंगे, तो ये पोटली आपके जीवन में एक चुंबक बन जाएगी, जो धन खींचने का काम करेगी। ये पोटली अभिमंत्रित होने के कारण माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी, जिसके पश्चात आपके जीवन के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी खत्म हो जाएगी और आपके धन आएगा, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की शिव महापुराण की कथा में 7 फूल और 7 दीपक वाला एक ऐसा खास उपाय है, जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए कहीं से हासिल ही ना हो पा रहा हो, जीवन में चारों तरफ से केवल और केवल परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर का कोई दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान, ये कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको ये एक उपाय केवल 1 दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन हासिल के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सब बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि हासिल होती है। तो चलिए, साल की एकादशी, रंग भरी एकादशी के इस खास दिन में यदि आप ये उपाय कर लेते हैं, और इसी के साथ साथ पूज्य गुरुजी ने कहा कि यदि आप शिवलिंग के सामने और माता लक्ष्मी के सामने शहद की एक बूंद से उपाय कर लेते हैं, तो जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। आप अपनी जो भी मनोकामना लेकर इस दिन शिवालय जाते हैं, शिवलिंग के सामने जाते हैं, तो महादेव वो मनोकामना जरूर परिपूर्ण करते हैं। तो ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए, या फिर किसी भी में समर्पित है तो ऐसे ही समर्पित कर दीजिए। और आपको माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, आपके जीवन में जो धन धान्य की समस्या है उसको दूर करने की प्रार्थना करते हुए ये फूल थोड़ी देर समर्पित रहने दीजिए, और फिर सबसे आखिर में आपको एक फूल उठा लेना है। लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है कि आप मेरे घर में विराजमान हो, मेरे जीवन जो दुर्भाग्य चल रहा है उसको समाप्त करिए, और फिर ये एक लेकर आपको अपने घर आ जाना है। 6 फूल आपको उसी स्थान पर रखे रहना है। यदि आप शिवलिंग में समर्पित कर रहे हैं तो 6 फूल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और 1 फूल ले आइएगा। यदि पीपल में समर्पित कर रहे हैं तो 6 फूल वहीं पर समर्पित रहने दीजिए, 1 ले आए। और यदि बेलपत्र या फिर आंवले के वृक्ष में हैं तो 6 वहीं पर छोड़ आइएगा और 1 ले आइए। 1 को आपको किसी भी चालीसा में रख लेना है। यदि आपके घर हनुमान चालीसा है या शिव चालीसा है या दुर्गा चालीसा है या फिर आरती की कोई पुस्तक है या फिर रामचरितमानस है, भगवद गीता है, कुछ भी है, तो उसके अंदर आपको ये 1 फूल रख लेना है और माता रानी का स्मरण कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि फर्क आप स्वयं देखिएगा कि आपके जीवन में जितना आपने धन पाने की कामना की थी, माता लक्ष्मी की
से उससे कई ज्यादा आपको धन हासिल होगा। आपका दुर्भाग्य, जीवन के सारे संकट समाप्त होंगे और धन दौलत संपदा की कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों, ये खास उपाय आप इस रंग भरी एकादशी में जरूर करिएगा, क्योंकि ये पूरे साल में केवल एक बार ही आती है और आप इस उपाय को जरूर करिएगा। चलिए, अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए अगले खास उपाय के बारे में। ये भी आपके जीवन में धन धान्य को बढ़ाने के लिए ही है, क्योंकि गुरु जी ने अभी अपनी 5 दिन पहले की शिव महापुराण की कथा में ये उपाय बताया है। गुरु जी ने कहा है कि जब जीवन में समस्याएं, तकलीफ, विघ्न बहुत ज्यादा हो, तब आपको ये उपाय कर लेना चाहिए। जब धन की चारों तरफ से हानि हो रही हो, एक तरफ से धन आ रहा हो और दूसरी तरफ से खर्च हो जा रहा हो, या फिर जीवन में धन हासिल हो ही न पा रहा हो, तो आपको ये उप लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको केवल 1 बूंद शहद ले लेना है। देखिए, ये भी आपको रंग भरी एकादशी के दिन में ही करना है और साल में केवल एक बार ही आप इस उपाय को करते हैं। देखिए, ये उपाय 2 जगह पर कर सकते हैं। यदि आप एकादशी के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो उनके सामने भी यह उपाय कर सकते हैं। और यदि आप एकादशी के दिन शिवलिंग के सामने कोई पूजा करते हैं, तो उनके सामने भी यह उपाय कर सकते हैं। पहले आप शिवलिंग वाले उपायों को समझ लीजिए। इसके लिए आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। यदि के पास बेलपत्र है तो ले लीजिए, और नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर से उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। इस बेलपत्र आपको 1 बूंद शहद लगा लेना है। बेलपत्र की चिकनी साइड में कहीं पर भी आपको 1 बूंद शहद लगा लेना है। चाहे पत्ती में लगा लीजिए, चाहे बीच वाली डंडी में लगा लीजिए, जिस डंडी में तीनों पत्तियां आपस में जुड़ी रहती हैं, चाहे तो उस डंडी में लगा लीजिए या ऊपर वाली, कहीं पर भी आपको 1 बूंद शहद लगा लेना है। और ये बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है और महादेव से अपनी धन की समस्या को दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। और यदि तथा लक्ष्मी के सामने कर रहे हैं, तो आपको एक पान का पत्ता ले लेना है और इसके ऊपर 1 बूंद शहद लगा देना है और ये फिर माता रानी को भोग स्वरूप कर देना है। और माता रानी से, यानी माता लक्ष्मी, धन धान्य की समस्या को समाप्त करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस एकादशी में आप ये उपाय करिएगा और अगले साल तक कुबर भंडारी आपके धन के भंडार स्वयं भर देंगे, आपकी खाली अलमारी भर, और जीवन से धन की समस्या सदैव समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, इन दोनों जगहों में से आप चाहे तो दोनों जगह ये शहद वाला उपाय करें, या फिर किसी एक स्थान पर भी कर सकते हैं। ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जिस दिन बताएं, उस दिन ही ये उपाय करें, जिससे उपाय का लाभ जल्दी से जल्दी आपको मिले। दोस्तों, नींबू के उपाय आज से नहीं, बल्कि हजारों साल से पहले से प्रयोग किए जा रहे हैं, जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। नींबू का प्रयोग करके उससे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। यदि आप ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र की किताबों में जाते हैं और अध्ययन करते हैं, तो नींबू के ऊपर पूरे 11 अध्याय आपको जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि नौकरी पाने के लिए नींबू का प्रयोग कैसे आप कर सकते हैं, अपने व्यापार को दौड़ाने के लिए कैसे नींबू का प्रयोग करना चाहिए, एवं यदि का शत्रु आपका विनाश करना चाहता है, तो नींबू के उपाय से कैसे आप उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आपके घर पे नकारात्मक शक्तियां हैं, बुरी शक्तियों का वास है, इन सब को भगाने के लिए नींबू कैसे रामबाण दवा समझा जाता है, इन सब के बारे में आपको वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आपका भाग्य सो चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्तियां आ गई हैं जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई होती रहती है, पति पत्नी में है, तो दोस्तों, आज के जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से नींबू बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। साइंस की भाषा में यदि कहे, तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। एसिडिटी आपको प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, तो नींबू उसमें रामबाण की तरह काम करता है। दोस्त, और नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो एक से एक बड़ी समस्याओं को चुटकी में खत्म कर सकता है।
कई बाधा एकदम सदैव के लिए पास से हटा सकता है। इसलिए यदि आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दें, तो ये वीडियो बिना भगाए अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कैसे नींबू के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। आपको हम एक एक उपाय के बारे में अब बताने जा रहे हैं, इसलिए बहुत गंभीरता से वीडियो को देखिएगा। देखिए दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो देखते हैं, यकीन मानिए, यदि आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो आप अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान सदैव खतरनाक साबित ही हुआ है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर हर हर महादेव लिख दें, क्योंकि यदि भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वीडियो लाइक करके तुरंत चैनल को कर दे दोस्तों। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आखिर कौन से वो 10 उपाय है जिसके लिए हमने ये बनाया है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो पहला उपाय है बुरी नजर से बचने के लिए। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ट्रक जब चलता है, गाड़ियां जब चलती है, या छोटी दुकानें होती हैं या फिर बड़ी दुकानें होती हैं, उसमें नींबू और मिर्च टंगा हुआ होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, आज हम आपको देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब भी लू चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं, तब आपको लू नहीं लगती है। या जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पर रखते हैं, तो प्याज जो होता है वो गर्मी को सुख है। यदि आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके बिजनेस पर नजर लगा देता है, तो यकीन मानिए, एक कहावत कही गई है कि नजर से तो हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरीके से चलता हुआ व्यापार होता है, वो तक बंद हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगा दी है, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि अपनी दुकान में नींबू और मिर्ची रखते हैं। इसका जो मुख्य कारण है, बताया गया है कि नींबू का खट्टा और मिर्ची का तीखापन जो होता है, वो बुरी नजर वाले व्यक्ति को भंग कर देता है, जिससे वह अधिक समय तक खुद को असरदार नहीं पाता है। यह पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि यदि आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं, और कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर लगातार नजर लगवा रहा है, आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा पीछे लगवा रहा है, और यदि आपने पहले से ही नींबू टांग रखा है, तो ये सारा प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए यदि आप कोई भी करते हैं तो नींबू और टांग करके रखिएगा दोस्त। दूसरा इसका जो उपाय होता है वो वास्तु दोष को मिटाने के लिए होता है। वास्तु ज्ञान में यदि आप अध्ययन करते हैं तो उसमें एक चैप्टर है, पूरे नींबू के ऊपर लिखा हुआ है, मतलब एक अध्याय पूरा चैप्टर लिखा हुआ है। वास्तु ज्ञान की यदि आप किताब लेकर हैं, उसमें अध्याय नंबर 21 पे जाइए। वहां पर नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। जिस घर में भी नींबू का पेड़ होता है, वहां पर नकारात्मक ऊर्जा कभी भी अपना पैर नहीं पसारती।